उत्तम नमो शिवाय नमो आर्य नमो वज्राय नमो वै सर्वसाय नमो समय साराय स्वरूपत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो हरे मंगलम कुंडकुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम दैनम दैतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। आज परिश्रम पर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्गो धर्म जो था क्रोध के ऑपोजिट में उत्तम क्षमा। आज है मान के ऑपोजिट में उत्तम मार्गो धर्म। पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल जी की जो टीका है जिनवाणी रत्नकरण सावकाशार्थ उसमें से निकाला। अब उत्तम मार्गो गुण का स्वरूप कहते हैं जिसको मान अभिमान नहीं होते हैं और दीनता भी नहीं होती है, लेकिन अति है दोनों। किसी को अभिमान होता है, मान अभिमान होता है, और किसी को झुकना होता है, दोनों गलत है। अभिमान करना भी गलत है और झुकना भी गलत है, बैलेंस नहीं। जो बैलेंस रहता है तो न अभिमान करता है न किसी के सामने झुकता है, ऐसा जो बैलेंसिंग है उसका नाम है माधव गुण। अब उत्तम माधव गुण का स्वरूप कहते हैं। उत्तम शब्द इसलिए लगाया कि सम्यक दर्शन नहीं है तो या तो झुकता है या अभिमान करता है, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद जो स्थिति बनती है वो मार्दव धर्म सही होता है, उसका मैं उसके लिए उत्तम शब्द लगाया। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार से, मान कसाय से आत्मा में जो कठोरता होती है उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, ये कोमलता है वही मार्दव है, वो आत्मा का गुण। सभी जीव मात्रा को अपने समान गिनना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं, सभी को समान द्रव्य दृष्टि से देखना। सभी जीव परमात्मा, मनुष्य ही नहीं सिर्फ तिर्यंच भी, कीड़े मकोड़े भी, सब जीव कैसे हैं? परमात्मा। कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं, ऐसा बैलेंसिंग है। और सबके ऊपर दिल में कोमलता रहती है, कठोरता नहीं रहती। क्या सामने वाला गलती भी करे तो भी वो उसकी अवस्था का खेल है। द्रव्य स्वभाव से सब कैसे है? समान। इसीलिए चाहे जितना पापी हो तो भी सदगुरु उसको उस एंगल से नहीं देखते। सदगुरु के दिल में दया कोमलता रहती है। इसका कारण क्या है कि आज वो गलती करता है, समझ में नहीं आता है, इसलिए समझ में आ जाएगा तो वो गलती करना बंद कर। गलती जो है वो अवस्था में, और अंदर में देखे तो वो स्वयं भगवान। वो अपने को नहीं समझता इसलिए गलती करता है, समझ लेगा तो वो गलती करेगा। तो सबके ऊपर उनको समान दया रहती है, कोमलता रहती है, कठोर हृदय नहीं होता। आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण। अंदर में अभिमान या दीनता होती है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा दीनता, इसके बिना मैं अधूरा। और या तो बहुत कुछ मिल गया है तो मेरे ऐसा कोई नहीं, मेरे ऐसा बुद्धि वाला कोई नहीं, मेरे ऐसा पैसे वाला कोई नहीं, मेरे ऐसा रूप किसी के पास नहीं, ऐसा संयोगों का अभिमान लगता है। तो ऐसा जो मान कसा अंदर में होता है, या फिर हमेशा गरीब गरीब रहना, भिखारी भिखारी जैसा, ये दोनों जो कसाय है उससे मैं जानने वाला भिन्न, ऐसा अनुभव करके अभिमान भी छोड़ना और दीनता भी छोड़ना, उसका नाम है मार्दव। मान कसाय तो संसार का बढ़ाने वाला है। सभी जीव को ऐसा अभिप्राय रहता है, अज्ञानी जीवों को सुख बाहर से आता है, वो लेने के लिए संयोगों को पीछे भागता है। संयोग नहीं मिलते हैं तो लूटपाट चोरी
गलत काम ये भी करता है, लेकिन साथ साथ में वो सब गलतियों को छुपाना चाहता है ताकि बाहर में उसकी नाक कट न जाए। गलतियां भी करना है और नाक भी नहीं कटवाना है। तो इससे मान कसाय बढ़ते रहता है। वो दुनिया की नजर में इसलिए अच्छा लगना चाहता है क्योंकि फिर वो अकेला पड़ जाए, कोई उसको देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, कोई इससे बातचीत नहीं करेगा, रिश्ता कट कर रहेगा। वो रिश्ता रखना चाहता है, उसको रिश्ते के बिना मजा नहीं आती, वो अकेला नहीं रह सकता। तो फिर वो ऐसा व्यवहार करता है, अंदर में भले ही नहीं सुहावे लेकिन सबके साथ मीठा बोलना, मीठा अच्छा व्यवहार करना, अपने दोस्त को छुपा लेना ताकि वो लोग अपने से दूर न हो जाए। ये सब क्या है? ये मान कसाय का लोग। मान कसाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। ये मार्दव गुण दया धर्म का कारण, अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है। वो झुके तो मैं हेल्प करूं, क्या दया नहीं है किसी के प्रति, उसको करुणा नहीं, वो झुकाना चाहता है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको ऐसा मार्दव धर्म होता है, वो किसी को झुकाना नहीं चाहता। गुरु पद में रहे तो भी शिष्य को झुकाना नहीं चाहता, शिष्य को करुणा से समझाना चाहता है कि भाई तू गलत काम कर रहे हो, तुम सुधर जाओ, तुम अपने आत्मा की दया करो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा को संभालो। क्या और शिष्य भक्ति करता है उसको फायदा होता है, लेकिन सदगुरु नहीं चाहते कि वो भक्ति करे, क्योंकि उनको मार्दव धर्म प्रकट, यह मार्दव धर्म दया धर्म का कारण है। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है, ऐसा जानना। कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण है उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है। अभिमानी का कितना भी आगे बढ़ जाए संसार में, सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं। मार्दव नाम का गुण मान कसाय का नाश करने वाला है तथा 5 इंद्रियों को व मन को दंड देने वाला है। मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्ररूप भूमि में करुणा रस नवीन बेल फैलती रहती है। जिसको मान कसाय नहीं है, न झुकाना चाहता है न वो झुकता है, बैलेंस में रहता है, तो उसके दिल में निरंतर करुणा रहती है। मार्दव द्वारा ही जिनेन्द्र भगवान में तथा शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। क्यों झुकता है? अब तो मुझे आत्मज्ञान हो गया है, अब तो मैं भी भगवान बनूंगा, तो अभिमान में आ गए। तो आत्मज्ञानी है तो भी अपने जिनेन्द्र भगवान हो, मुनिराज हो, अपने से आगे हो, श्रावक दशा में हो या जिनवाणी हो, उसके सामने वो सर झुका देता है, क्योंकि ये मैं ज्ञानी बना हूं, लेकिन किसकी कृपा से बना? ये खुद ही बन गया। खुद को पता था पहले से कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ, खुद को मालूम था कैसे आत्मा को देखना। ये सब जिनवाणी का प्रताप है, सदगुरुओं का प्रताप है, इसलिए वो हमेशा नतमस्तक रहता है। अगर मान होता तो नतमस्तक नहीं होता, तो उसको भक्ति नहीं आती। भक्ति को रोकने वाला फैक्टर कौन सा है? मान कसा है, किसी के सामने वो झुकना चाहता है। ये सर्वसमर्पण भाव भी क्यों नहीं करता है कि अगर मैं मेरा दोष बता दूंगा तो सबकी नजर में मैं गिर जाऊं, मैं दोष बताऊं लेकिन गुरु किसी को बोल देंगे तो ऐसा भी होता है, इसलिए मैं नहीं बताना। गुरु की नजर में नहीं गिरना है, गुरु की डांट नहीं खाना है, इसीलिए गुरु के सामने तो भक्ति करे, और अंदर में दोष पलते रहते हैं, वो दोष बताता नहीं। ये सर्वसमर्पण भाव नहीं करता, उसमें रोकने वाला कौन है? मान कसा। जब दीनता का उसको आता है भाव, तो गुरु के सामने दीनता से होनी चाहिए, तो दीनता नहीं रहती है, भक्ति रहती। भक्ति और दीनता में फर्क। दीनता में ऐसा है कि मैं तो बिल्कुल पामर हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आप ही करो, आप ही कृपा करो। क्या शब्द भले ऐसा हो कि आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, ऐसा शब्द हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पामर हैं। क्या आप आशीर्वाद दो, कृपा करो, इसका मतलब क्या है कि आप हमारे को कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमको बचा लेना, हमको सावधान करना, और हमको सही विधि में अगर हम नहीं है तो आप हमारे को जरा कह देना ताकि हम सही रास्ते पे आवे। कृपा करो का मतलब ये नहीं कि आप ही कर दो, आप ही सब कर दो। अगर ऐसा भाव है कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो पामर, आप ही सब कर दो, तो ये दीनता। क्या
वो दीनता वो डिप्रेशन के कारण उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, लो कॉन्फिडेंस में आ गया है, मतलब अंडर कॉन्फिडेंस। एक ओवर कॉन्फिडेंस है, अभिमान, संतोष, ये क्या है? अंडर कॉन्फिडेंस। डिप्रेशन भी खराब है, निराशा भी खराब है, और ओवर कॉन्फिडेंस, तो मैं तो अब बस मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, वो गिरेगा ही गिरेगा, बस अब मुझे सब रास्ता मिल गया है, अब मैं पूरा जानता हूँ। और समय दृष्टि को क्या कहा है? श्रुत केवली कहा है। समय साथ मैं श्रुत केवली हूँ और ठिकाना किधर का भी नहीं। श्रद्धा गुण की अपेक्षा से वो कहते हैं कि तुम श्रुत केवली हो, बाकी तुम्हारे ज्ञान में कमी है, आचरण में कमी है, शांति में कमी है। प्रतिकूलता आता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, शरीर में रोग आता है, तो कोई बात करता है तो दो गाली देता है, तो कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? तो तकलीफ क्यों होती है? क्या तो इतनी सारी पामरता है, लेकिन फिर भी वो झुकना नहीं चाहता है, तो कौन रोकता है उसको? मान का सहयोग। सदगुरु के प्रति भक्ति होती है कि जैसे आपके गुण है ऐसे मेरे में गुण नहीं, मैं आप पे ऐसा बनना चाहता हूँ। कहाँ आपकी सरलता, कहाँ आपकी कोमलता, कहाँ आपकी दया? ऐसे अपने में जो गुणों की कमी है तो उनमें ज्यादा है, तो हम तो गुणों का बहुमान होता है, उसका नाम भक्ति है। भक्ति हो सकती है, लेकिन मान कसा है तो भक्ति भी करने देता। झुकना है लेकिन पूरा नहीं झुकना है। माप तोड़ के भक्ति होती है, वो क्या है? ईमान कसा है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण है उन्हीं का ही व्रत पालन करना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है। अभिमानी जीव का सब निष्फल है। मार्दव नाम का गुण मान कसाय का नाश करने वाला है तथा 5 इंद्रियों व मन को दंड देने वाला है। मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्त रूपी भूमि में करुणा रूप नवीन बेल फैलती है। मार्दव द्वारा ही जिनेन्द्र भगवान में तथा शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। मद सहित के जिनेन्द्र के गुणों में अनुराग नहीं होता है। जो अभिमानी होता है उनको भगवान में गुण दिखाई देते नहीं है, सदगुरु में गुण दिखाई देते नहीं है। क्या वो तो मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही बराबर हूँ। वो असल में हमारे को अपने दोस्त देखना चाहिए, दूसरों के क्या देखना चाहिए? गुण देखना चाहिए। इसके बदले उल्टा हो रहा है, अपना तो सब सही है और बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां। तो देखने जाओगे तो सब में गलतियां। क्या ऐसे देखोगे तो कोई संपूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गलतियां। लेकिन आपको क्या करना है? आपको गुण चाहिए कि सुख चाहिए, दोष चाहिए? दोष चाहिए तो अपने दोष देखना वो गुण है। अपने दोष देखोगे तो दूर करोगे तो गुणवान हो जाओगे, और दूसरों से दोष नहीं देखोगे और गुण ही देखोगे तो भी आप गुणवान हो जाओगे। जैसी दृष्टि वैसी अपनी नजर में पलटाना है। नजर ऐसी पलटाना है कि अपने गुण को नहीं देखना है, दूसरों के दोष नहीं देखना। देखो फिर अंदर से ही लाइन हो जाएगी, पूरी बैठ जाएगी। सभी जीव आपसे प्यार करेंगे, आप भी सबसे प्यार करोगे। जिसको अपने आत्मा से प्रेम होता है वो अपने दोस्त देखता है, दूसरों के गुण देखता है, तो अंदर से कचरा साफ हो जाता है और बाहर में सब लोग अपने को प्रेम देते हैं, क्योंकि हम आत्मा को प्रेम करते हैं। इसलिए सारे जगत के जीव अपने से घबराते नहीं, अपने साथ मित्रता करते हैं। मार्दव धर्म द्वारा ही जिनेन्द्र भगवान में तथा शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। मत सहित के जिनेन्द्र के गुणों में अनुराग नहीं होता है। मार्दव गुण से कुमति ज्ञान के प्रसार का नाश होता है, कुमति नहीं फैलती है। ये सुबुद्धि होती है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। इसका कारण क्या है? मान कसाय नहीं होने के कारण। अभिमानी के अनेक प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। मार्दव गुण से बहुत विनय प्रवृत्ति, विनयवान हो जाता है। जो मार्दव से बहुत समय का पुराना वैर भी वैर ही छोड़ देता है। अगर हम अभिमान करते हैं तो वैर बढ़ता है, और अगर हम अभिमानी नहीं है तो सरलता से रहते हैं, अपनी नाक का ख्याल नहीं रखते हैं, या नाक के लिए उल्टा काम नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं तो पुराने वैरी भी वैर छोड़ देता है। मान घटने पर परिणाम में उज्ज्वलता होती है, परिणाम में शांति फैल जाती है, अशांति अशांति नहीं होता। कोई एक छोटी गाली देता है तो जिंदगी भर याद क्यों रहती है? क्योंकि मान कसाय के कारण। देखो वो प्रशंसा को तो भूल सकते हैं, लेकिन गाली सबके सामने दी हो, सबका अपमान किया सबके बीच में,
वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। इसका कारण क्या है? मान कसा है। वो नहीं भूलता है तो तकलीफ क्या होती है? खुद को तकलीफ, दूसरों को तो क्या मालूम आप अंदर में क्या सोचते हो। क्या गाली देने वाले को तो मालूम नहीं होता है कि मैं ऐसा बोल गया, 4 साल पहले ऐसा बोला था, 10 साल पहले ऐसा बोला, उसको नहीं मालूम, लेकिन इसको जरूर मालूम। नहीं नहीं, आप सबके सामने ऐसा बोले थे। और वो गीठी बांध लेते हैं। और गीठी बांधते हैं तो क्या होता है? जिसने गाली दी उसके प्रति हमेशा का वैर रहता है अपने दिल में। परिणाम साफ नहीं होते, सुधरते नहीं। वो अपमान को इतना गीठी करके याद कर लेता है तो अपमान करने वाला व्यक्ति भूल जाता है क्या, लेकिन ये नहीं भूलता है। इसका कारण क्या है? गीठी बांध लिया। तो मान खतरनाक। इस संसार में स्वर्ग लोक का महाउद्धिधारी देव मरकर एक समय में एक इंद्रिय में आकर उत्पन्न हो जाता है। जिस संयोगों के कारण मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतना इज्जत, इतना वो है। अरे भैया, स्वर्ग का देव रुधिधारी देव है ना, वो भी वहां से निकल करके एक इंद्रिय में आ जाता है। कहाँ गए सब ठाट पाट? ये जितने भी साठ माट है, जो दूसरे संयोग है, वो पलटते कितनी देर लगेगी? हमारा विदय अच्छा चलता है, हमारा ऐसा चलता है, हमारा ग्राहक हमारी बात सुनता है, हमारी डिजाइन इतनी अच्छी, वो ऐसा वो ऐसा, सब भूल जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभिमान करने योग्य नहीं है। ये पुण्य का उदय है, सब सीधा चलता है। पाप का उदय आएगा, 1 सेकंड में रोड पे आ जाओ। ये अभिमान नहीं करना। क्यों? कि स्वर्ग का देव महारुधिधारी, वो भी वहां आयुष्य खत्म करके कहा जाता है? कीड़ा बनता है एक इंद्रिय, तथा कुकर सुकर चांडाल आदि पर्याय को प्राप्त हो जाता है। वहां देव था और यहाँ क्या हो गया? चांडाल के घर में पैदा हो जाता है, कुकर बनता है, पिग बोलते हैं, काले काले होते हैं, कचरे में ही मुंह डालते हैं, ऐसा बन जाता है। नवनिधि 14 रत्नों का धारक चक्रवर्ती एक समय में मर करके 7वें नरक का नारकी हो जाता है। देखो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती गया है, शुभम चक्रवर्ती वहां गया है, 7वें नरक में गए। यहाँ 6 खंड, 96,000 रानी, इतना सारा वैभव, सब पृथ्वी में उसका ही चले, बाकी किसी का चले ही नहीं। और आयुष्य खत्म हुआ, 700 साल का आयुष्य था। और अभी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 33 साल तक 7वें नरक में गया है। देखो, बहुत दुख उठाना पड़ता है, ये अभिमान का कारण। बलभद्र नारायण का ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया। राजा रावण तो क्या थी है, रावण का अभिमान भी टिका नहीं। सोने की नगरी थी वो, पाताल में पानी के नीचे थी, कोई उसको जा नहीं सकता था वहां पर, लेकिन मामूली मनुष्य ने उनको जीत लिया। वो विद्याधर था क्या, उसको उसने जीत लिया। इतनी सारी विद्याएं उसको मालूम थी, वो आकाश में उड़ सके, धूप छोटा बड़ा कर सके, इतनी सारी विद्याएं थी। लेकिन रामचंद्र जी ने उनको, मनुष्य होते हुए भी ऐसे देव समान जो विद्याधर था, उसको जीत लिया। राजा रावण का अभिमान भी टिका नहीं। यहाँ ये कहते हैं कि बलभद्र नारायण का ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया। अन्य की क्या कहें? जिनकी हजारों देव सेवा करते थे, उनका पुण्य क्षय होने पर कोई एक मनुष्य पानी देने वाला भी नहीं रहता है। अन्य पुण्य रहित जीव को तो क्या बात करें, क्यों मदोन्मत्त हो रहे हैं, इतना क्यों पागल हो गए? संपत्ति बढ़ी, अधिकार बढ़ा तो क्या मिला? कृपादेव ने 16 साल की उम्र में देखा, लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહું, શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય ગ્રહ, વધવાપણું સંસારનું नर देह ने मनुष्य जन्म जाता है बेकार। ये सब मान कसाई का अभिमान के कारण। जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान है, उत्तम तपस्चरण करने में उद्यमी है, उत्तम दानी है, वे भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं। उनको मार्दव धर्म होता है। छोटा मानते हैं मतलब क्या? कि ऐसे सब कार्य करने से मैं महान ना हूं, नहीं हूं। मैं महान जरूर हूं, मैं अनंत चीजों से बढ़कर हूं, लेकिन कैसे है? अपने गुणों के कारण, अपने अनंत गुण की संपत्ति के कारण। लेकिन वर्तमान अवस्था देखें तो कैसा हूं मैं? जिनेन्द्र भगवान का, वितरागी देवदू शास्त्र का, मैं दास का भी दास। ऐसा डबल लाइन आती है। बेंत्री को पूछा है कि तुम एक बाजू कहते हो कि तुम त्रिकाणी भगवान स्वयं हो, दूसरी बाजू तुम भक्ति करते हो इतनी सारी,
क्या दूसरे गुरु की भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, ऐसा क्यों? तो फिर दो में से एक बार करो, आप भगवान हो कि दास हो, क्या हो? कि हम भगवान भी हैं और हम दास भी हैं। द्रव्य को देखे तो, अपने द्रव्य को देखे तो हमारे जैसा ये आत्मा इस दुनिया में और कोई नहीं, भगवान भी नहीं। भगवान से भी हम बढ़कर है, क्यों? कि भगवान हमको सुखी नहीं कर सकते, हम हमको सुखी कर सकते, इसलिए हम अनंत सिद्धों से भी बढ़कर है। लेकिन अवस्था को देखे तो जब तक हम परमात्मा नहीं हो जाते स्वयं, जब तक इतनी सारी भीख मंगापना है, चाय में शक्कर नहीं है तो भी नहीं चलता है। हमारी हालत कैसी है? बहुत गए बीते हैं क्या? तो हमारे जैसा कोई तुच्छ भी नहीं है और हमारे जैसा कोई महान भी नहीं। ऐसी दोनों स्थिति का बाण होता है। किसको होता है बाण? सम्यक दृष्टि को होता है। अज्ञानी क्या करता है? अगर आत्मा की बात करो तो अभिमान में चढ़ जाता है, एकांत पकड़ लेता है, पर्याय को नहीं देखता है। मैं ज्ञानी हो गया, मैं द्रव्य दृष्टि से भगवान, वो एक साइड पकड़ लेता है। पर्याय में कैसा है? उसका विवेक नहीं रहता है। और या तो फिर वो सोचेगा कि अपने आत्मा का बाण नहीं है तो अपनी पर्याय को देखता है, मैं तो पामर, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ऐसा करके वो दुखी दुखी महसूस करता है। अज्ञानी की ये हाल है। और ज्ञानी को दोनों साइड पता है, मैं भगवान हूँ ये भी पता है, और मैं पर्याय में जितनी गलतियां अभी हो रही है, जितनी पामरता है, उसका भी पता है। पर्याय को देखे तो भगवान के सामने झुक जाता है, अपने गुरुओं के सामने झुक जाता है, दया की भीख मांगता है, कृपा दृष्टि रखना, ऐसा कहता है। क्यों? कि मैं अपने आप को टेढ़ा ही चलता हूँ, कभी मेरे को आत्म कल्याण करने का भाव आता, वापिस बार बार गलती करता हूँ। मैं अपनी स्थिरता में नहीं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत, लेकिन मेरी कोशिश सब बेकार जाती है। मेरा अवलोकन चलता नहीं, मेरा वेद ज्ञान चलता नहीं, गलती नहीं करना चाहता हूँ तो भी गलतियां हो जाती। ऐसी अपनी अस्थिरता वाली दशा को देख करके और इतना मोह को देख करके वो सदगुरु के चरणों में गिर जाता है। अब हमारे से तो कुछ नहीं होगा, कि आप ही कुछ करो, ऐसा करके वो अपनी अवस्था को देखता है तो कैसा देखता है? कि वो भक्ति से झुक जाता है। और अपने द्रव्य को देखता है तो कैसा देखता है? मेरे ऐसा कोई भगवान नहीं, ये सबसे बढ़िया। ऐसा दोनों साइड रखता है, एक साथ में रहता है, उसका नाम है मार्ग। बैलेंसिंग रहना चाहिए परिणाम। यहाँ मान कसाय के अपोजिट में जो उत्तम मार्गव धर्म है, आज दूसरा दिन उसकी व्याख्या अभी यहाँ पूरी हुई। अभी चलता हुआ अधिकार अपन लेते हैं श्री समय सार की 12वीं गाथा। भगवान श्री कुंकुण आचार्य देव रचित ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी परमार, उसकी ये 12वीं गाथा। शुद्धो शुद्धा देशो अनादवो परम भाव दरिसी व्यवहार देसीदा पूर्ण जेदु अपर में दिखता भावे देखे परम जे भाव तेने शुद्ध नय ज्ञातव्य छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे। सिद्ध ये करना है। 11वीं गाथा में ये अपने बताया कि आत्मा का अनुभव करने के लिए सदगुरु को सामने देखना, की भक्ति करना, उनका विनय करना, उनकी वाणी सुनना, सत्संग करना, मंदिर बनाना, शास्त्र पढ़ना, सब बेकार। इतना सब करोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि बाहर रहती है। तो ये सब बंद करो। क्यों बंद करो? कि वो तो तुमको भक्ति करने को इसलिए बोले थे, सत्संग सुनने के लिए इसलिए बोले थे, ताकि तुमको अनुभव कैसे करना वो समझ में आएगा।
लेकिन यहाँ आकर के तुम गुरु की भक्ति में लग गए, उसमें तुमको मजा आ गई, सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, शास्त्र पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत सारी पूजा भक्ति की क्रियाएं करने में अच्छा लगता है, और अपना मूल उद्देश्य भूल गए। परम शांति पाने के लिए आत्मदर्शन करना है, वो तो तुम भूल गए। कब तक सुनते रहोगे, कब तक भक्ति करते रहोगे, कब तक? तो टाइम भी चले जाता है। तो अभी सब छोड़ो और अपने आत्मा की दृष्टि करो। तो व्यवहार सगड़ा अभूतार्थ है, एक शुद्ध न है जो त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा है, वही भूतार्थ। इसीलिए तुम उसका आधार करो, गुरु का आधार छोड़ो, सत्संग का आधार छोड़ो और अपने आत्मा की दृष्टि, ताकि तुझे परम शांति मिल जाए। ये 11वीं नंबर की कथा है। लेकिन ऐसा सुनते ही जो लोग होते हैं, स्वच्छंदी लोग होते हैं कि भाई अब मुझे आत्मा का दर्शन करने को बोले, अब मैं वही करूंगा, होते तो है नहीं, अंदर में दृष्टि जमती नहीं है। और आपने सत्संग को मना किया था, सत्संग में नहीं आने का, क्या भक्ति करने को मना किया था, नहीं करना है। क्यों? मैं आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश में सफल नहीं होता है। फिर क्या होता है? अंदर में जाता नहीं है, बाहर में गुरु के शरण में नहीं रहता है, सब छोड़ दिया, सत्संग भक्ति सब, तो कहाँ जाएगा? और फिर आधार किसका लेता है? आपने ही कहा था। ऐसा करके वो क्या करता है? सत्संग भक्ति छोड़ करके न आत्मा में जा सकता है, न भक्ति में रहता है, तो कहाँ जाएगा? जहाँ पहले था वही कचरा कुंडी में, शरीर मेरा, कुटुंब मेरा, परिवार मेरा, क्या ऐसे संसार में और डूब जाएगा। तो अब इस बात को स्पष्ट है कि हमने अनुभव करने के लिए सबको मना किया था, लेकिन अगर तेरी दृष्टि बाहर की बाहर रहती है, आत्मा में नहीं रहती है, तो तुझे सब करना चाहिए, सत्संग भक्ति पूजा सब तुझे करना चाहिए। ये बात लिया है। देखे परम जय भाव, जो परम भाव को अंदर में देखते हैं निरंतर, उपयोग बाहर जाता नहीं है, उसके लिए जो जो भी बातें हैं धर्म की, वो सब क्या है? जानने लायक, करने लायक नहीं। ये पूजा भक्ति सत्संग जिनवाणी सुनना वगैरह सब क्या है? ठीक है, आप जान लेते हैं, जानने लायक है। ऐसा सुन करके ऐसा करने लायक नहीं, आचरण आचरण करने योग्य नहीं। क्यों? कि दृष्टि बाहर जाती ही नहीं। दृष्टि बाहर जावे तो है ना, दृष्टि बाहर नहीं आती है, दृष्टि अंदर में रहती। तो जो भगवान हो गए हैं उनको कोई व्यवहार की जरूरत नहीं। 24 कैरेट का सोना है, उसमें अशुद्धि नहीं है, तो जलाने की क्या जरूरत है? उसको तपाने की, जलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अग्नि वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अशुद्ध है सोना, 60% सोना है, 80% सोना है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, नए दागिने बनाने के लिए उसको गर्म करो, ताकि अशुद्धि अलग हो जाए और वो प्योर हो जाए। लेकिन जो पूर्ण शुद्ध है, जिसकी दृष्टि अपने आत्मा में ही डूबी रहती है, बाहर जाती ही नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई व्यवहार लागू पड़ता। लेकिन जिनकी दृष्टि बाहर रहती है, उसके लिए तो व्यवहार में जो है किसी किसी को किसी किसी वक्त प्रयोजन है, किसी किसी को किसी किसी वक्त, कौन से समय में बाहर है, उपयोग बाहर रहता है। हाँ, बुनियाद को भी लागू होता है, क्योंकि निरंतर उपयोग नहीं रहता है, तो बाहर आता है तो फिर पंचमहाव्रत का पालन करना पड़ता है। उनकी कंडीशन बहुत हार्ड है, क्या बैठने में, उठने में, बैठने में, हर जगह चलने करने में उनको बहुत नियम लागू पड़ते हैं। 28 मूल गुण है और 84,000 उत्तर गुण है। कितने? ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ऐसा कितना है, दिमाग पागल हो जाए। अपन सुने तो अपने को तो चक्कर आ जाए, बुनियाद की बात न करे वही अच्छा है। अपने को लगता है कि इतना हार्ड, इतने रूल्स रेगुलेशन, हमको धर्म नहीं करना है। ये तो अच्छा है, यहाँ पूजा भक्ति करने को नहीं बोलते हैं, झुकने को नहीं बोलते हैं, शास्त्र पढ़ने को नहीं बोलते हैं, जैन धर्म अपनाने को नहीं बोलते हैं। यहाँ एक ही बात बोलते हैं, शांति चाहिए, हाँ चाहिए, आत्मा में नजर लगो, दूसरी मगजमारी नहीं, ये पढ़ो वो नहीं पढ़ो, ये सब मगजमारी नहीं। हमारा धर्म सच्चा, तुम्हारा खोटा, ये बात भी नहीं। शांति चाहिए,
तो अवलोकन करो, अवलोकन करके फिर बाद में वेद ज्ञान करो दूसरी बात। और सब तुमको ही करना है, हम तुम्हारी गलती नहीं बताएंगे, तुम्हारी गलती भी तुम खुद ही देख लो क्या। और तुमको अगर गलती से मिट जाना है, छोड़ा देना है पीछा, अगर तुम्हारा दिल बोले तो तुम अपनी गलती से गुरु को बोलो कि ऐसी ऐसी गलती है, क्या करो इसको मिटाने के लिए। वो भी तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। सर्वभाव समर्पण भी तुम्हारे पर जबरदस्ती नहीं है, गुरु को पैर पड़ना भी जबरदस्ती नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बिजनेस छोड़ना नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है, टीवी देख सकते हो, खाना पीना जो करना है होटल में खाओ, किधर भी खाओ, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे, क्या पहले बोलना था ना, पहले बोले तो तुम भाग जाते, इस दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं होती, पहले अगर बोलते, पहले नहीं बोलते। तुम्हारे में ताकत तो होनी चाहिए ना संभालने। 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो और मैट्रिक के एग्जाम दे दो, कैसे करेगा वो। एंटर होने के बाद थोड़ा अवलोकन से समझ में आने के बाद वेद ज्ञान से अपने पहले आत्मा का दर्शन कर लो, बाद में तुमको बताएंगे कि परमात्मा बनने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, अभी नहीं बताएंगे। वो ज्ञान दशा के बाद, वो श्रावक दशा में ही ढीला हो जाएगा। और मुनि दशा की बात करें तो चक्कर आने लगेंगे, अभी तो अभी बात ही मत करो। अप्रूव अवसर की बात चली थी, सबको लगता था बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, हमारे से तुम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इतनी कैपेसिटी नहीं। मुनियाद को सिर्फ 0.25 सेकंड की निद्रा होती है, कितनी? 24 आवर्स में कितना? सेकंड भी नहीं, कितना? 0.25 सेकंड होते हैं, बाकी 24 घंटा जागरूक रहती है। अब उनकी बात करें तो अपने तो समझ में नहीं आता है, बात नहीं करना है, ठीक है। तो मुनियाद को भी व्यवहार लागू पड़ता है, इतना भी जब बाहर आता है तो क्या करना है उपयोग, थोड़ा भी उपयोग आत्मा में नहीं रहता है, बाहर रहता है तो क्या करना, तो व्यवहार लागू होता है। ये बात को यहाँ कहते हैं कि व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक परमात्मा नहीं बनते, बाद में गुणस्थान के अंत समय तक केवल ज्ञान नहीं होवे तब तक सदा निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में रहना। तुम अपने आत्मा में हो तो भक्ति मत करना, पूजन मत करना, सत्संग नहीं सुनना, क्योंकि सबसे पहले काम ये करना है। अगर सत्संग सुनते सुनते भी अगर आत्मा की दृष्टि हो जाती है, सुनना बंद कर देना, आत्मा को देख, सुनने में इतना फायदा नहीं, सुन करके भी आखिर वापिस आत्मा को ही देखना पड़ेगा शांति के लिए। इसीलिए सत्संग में बैठे बैठे भी अगर आत्मा बुलाती है और आत्मा में ध्यान जाता है तो सुनने का लोभ नहीं रखना, पहले आत्मा देख लो, ऐसा करना। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रेम करना है, किसको करना है? अपने आत्मा को। फिर वहां नहीं रह पाए तो सदगुरु के साथ, फिर वहां भी वो भी अवेलेबल नहीं है, वो आराम कर रहे हैं, तो क्या करना? किसके साथ रहना? अकेले तो नहीं रहना, अकेले रहे तो फिर गड़बड़ करोगे, साधर्मियों के साथ रहना। अकेले रहे तो फिर बहुत स्वच्छंद आ जाता है, फिर साधर्मियों के साथ रहेंगे, और साधर्मियों के साथ भाई अवेलेबल नहीं है कि वो भी कोई दुकान गए हैं, उधर गए हैं, तो फिर क्या करोगे? क्या किसके साथ में रहोगे? सत्संग में रहेंगे। अभी आजकल साधन बहुत बढ़ गए हैं, VCD हो गया है, टेप रिकॉर्ड हो गया है, जिनवाणी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ऐसे बहुत साधन, सुविधा तो बहुत है, लेकिन दुविधा ही बहुत है। कितने 200 चैनल आती है, कितनी आती है? अभी कम है तो सामने से वीडियो वाला सामने से फोन करता है, नहीं फिल्म आ गई है, VCD आ गई है, लेके जा सुनने के लिए। अभी ऐसा हो गया, सबको बिजनेस चाहिए, 2 रुपए का फोन भी खर्च करेगा अपने। और हम बहुत रेप्यूटेड क्लास में है, किसमें? कस्टमर में रेप्यूटेड स्थान है हमारा, टॉप 10 में अपना नाम। जो भी नया पिक्चर आया उसके पास आते ही सीधा फोन कर देता है, चाहिए क्या? आपके लिए निकाल के रखा हूँ स्पेशल, बस स्पेशल में ही धक्का मिला। फिर यहाँ पड़े रहती है 2 दिन तक, नहीं देखते हैं कि फोन आता है, देख लिया जल्दी भेजो दूसरा ग्राहक, 2 दिन का पैसा ले लेता है, देखा भी नहीं है। ऐसा बनता है, कैसे होता है? फंसने के साधन भी बहुत है, और अंदर में प्रगति करना तो बहुत साधन है। पत्र व्यवहार होता है, ईमेल वगैरह, दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकते हो यहाँ बैठे बैठे, देखो। लेकिन वही
अगर उसका उल्टा इस्तेमाल करे तो गिराने में कोई बाकी नहीं रखते हैं। हम लोग क्लास पढ़ते थे, टीवी वगैरह नहीं था, कलर टीवी तो बाद में आया ना, एशियाड एशियाड आया तब आया, तब क्या था पहले? कुछ नहीं था। आज बच्चों का जो एजुकेशन है उसमें 50% टाइम कौन खर्च लेता है? टीवी। हाँ, पार्टी पेन था, उसमें एबीसी लिखते थे। अभी इतने सारे बुक्स, फर्स्ट क्लास में इतने बुक्स, इतने सारे डोनेशन दे करके जो है एडमिशन करना पड़ता है। इतने बैग चाहिए, वो चाहिए, टाई चाहिए, हैरान कर देते हैं। अब अंग्रेजी क्लास होगा, गुजराती मातृभाषा सब गया, मराठी गई, हिंदी गई, अब जब क्या है? इंग्लिश स्कूल, स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड गिर जाता है, अपनी ओरिजिनल मातृभाषा ही खत्म हो गई। यहाँ ये कहते हैं बात को कि जिनका उपयोग आत्मा में नहीं रहता है, बाहर रहता है, उसको व्यवहार कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका व्यवहार कैसे कैसे होता है, वो दृष्टांत दिया है सोने का, कि प्योर सोना है तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोने में अशुद्धि है तो कितनी अशुद्धि है? अगर 60% अशुद्धि है तो ज्यादा तपाना पड़ेगा, 80% है तो थोड़ा तपाना तो पड़ेगा, लेकिन उससे कम टाइम लगेगा। इस प्रकार से तो जो जो जिस जिस प्रकार से स्थिति में उसको उस प्रकार का व्यवहार लागू पड़ता है। मुनिराज की स्थिति में तो आपको दिन मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं। वो किसकी स्थिति, वो कौन करेगा काम? वो मुनिराज का काम नहीं है, वो व्यवहार किसका है? श्रावक का। श्रावक को करना है, ज्ञानी धर्मात्मा को करना है, आपको करने की जरूरत नहीं है। मुनिराज का काम नहीं है। प्यासा है उसको पानी पिलाना है तो मुनिराज का काम नहीं है, समझाना उनका काम है। अगर दया आवे तो, नहीं आवे तो वो भी नहीं। समझाने का भी कंपलसरी नहीं है कि दूसरों को समझा। अपने कमंडल में पानी रहता है तो कितना भी जान चले आती तो भी पिला नहीं सकते पानी, क्योंकि वो मुनियाज का व्यवहार नहीं है, उनको दोष लगता है। और श्रावक को नहीं पिलाया तो उनको भी दोष लगता है। श्रावक को पिलाना चाहिए। देखो, सबकी स्थिति अलग अलग, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति के अंदर अपने उसका व्यवहार होता है, एक लेवल का व्यवहार होता है। देखो, प्रेसिडेंट का व्यवहार अलग होता है, ऑर्डिनरी प्रधानमंत्री जो रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उनका अलग होता है, इसके लो लेवल का अलग रहता है, ऑफिसर का अलग होता है, सबका व्यवहार में फर्क होता है। इस प्रकार से तो दृष्टांत से बताया है। अभी इसका ऊपर से सिद्धांत देते हैं। अशुद्ध द्रव्य ने व्यवहार न छे, अशुद्ध द्रव्य ने कहनारो વાત। अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला है मतलब क्या? क्यों अवस्था को गिनता है। व्यवहार में किसको देखता है? अवस्था, कितना आगे बढ़े, कितना अभी आगे बढ़ना बाकी है, वो माइलस्टोन है। एक गुणस्थान सब क्या है? चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में भी डबल। वो बात तो कई लोगों को दिमाग में ही नहीं है कि चौथे गुणस्थान में दो प्रकार होते हैं, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन। और फिर रात को खाते हैं तो ज्ञानी नहीं, ऐसा मान लेते हैं। अरे भाई, जो ज्ञान से अपने आत्मा को अनुभव करते हैं वो ज्ञानी है। सबको समान दृष्टि से देखते हैं परमात्मा रूप से, वो ज्ञानी है। खाने पीने की बात तो जड़ की क्रिया है, तुम जड़ से चेतन का कैसे मिलान करते हो? और उनकी फिल्म ऐसी बनी हुई, अब क्या करोगे आप? फिल्म को चेंज तो नहीं कर सकते। जो भाव आता है उसको भी चेंज नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी क्रिया होगी, लेकिन क्या करें? कर्तव्य तो भाव खत्म हो गया है और ज्ञाता भाव रहा। उसकी अवस्था में वो सब जोश से चले जाएंगे। जब तक जाते तब तक वो ज्ञाता दृष्टा है। आपको लगता है वो खाते हैं पीते हैं, और वास्तव में ज्ञानी क्या करते हैं? जानने देखने में रहते। ये समझने में गलती होती है। तो सराहता देख करके अरे ये ज्ञानी कैसे हो सकते हैं, ऐसी शंका हो जाती। समर्पण भाव नहीं होता है, ये परमेश्वर बुद्धि नहीं आती। नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान है? ज्ञानी का कि आपका खुद का? उनके पास है तो आप अनुभव कैसे करना, वो चाबी ले लो, अपना काम करो और चलते बनो। उन्होंने जो करेंगे उसकी सजा उनको मिलेगी। उनका काम, उनका दोष निकालने का काम किसका है? आपका है कि उनका है? अगर ज्ञानी में दोष है तो वो कौन निकालेगा? आप निकालोगे कि वो खुद निकालेगा? फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत है। आपको तो क्या चाहिए? वो कला चाहिए
तो भाई आप भी हमारे से अज्ञानी थे, दुखी थे, भटकते थे संयोगों के पीछे। अब आप संयोगों के पीछे नहीं भागते हो। अगर आपको आत्मा का दर्शन हुआ है तो कैसे किया आपने, बता दो। बस वो विधि देख लेना, कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना और अपना काम करके चले जाना अपने अपने घर। विसर्जन कर देते हैं, विसर्जन करते हैं, बात ऐसा रहना है। लेकिन ये तो सामने वाले की डॉक्टर बीड़ी पीता है, रात को क्लब में जाता है, मोटर कार में घूमता है, कभी देखे हैं कभी डॉक्टर के पास गए तो वैसा कि वो क्या करता है, कैसे कपड़े पहना है, क्या करता है, क्या वो नहीं करता है, वो नहीं दे, डॉक्टर के पास नहीं देते। क्यों? वहां तो एक ही काम है, अपना बीमारी मिट जाना चाहिए, डॉक्टर कैसा भी हो। और मुसलमान हो तो भी चलेगा, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को किससे मतलब है। और यहाँ आए तो लफड़े हजार, फोटो कौन सा रखा है, कौन से भगवान को मानता है, क्या करता है, खाता है, पीता है, छींकता है तो छींक का भी मालूम पड़ता है उसको, किसको, क्योंकि हमको अभी समर्पण भाव करना है तो फिर क्या करें, सब चेक करो अच्छी तरह से। उसको छींक नहीं आनी चाहिए, छींक आया तो अज्ञानी। कैसी है हालत, तो अपना प्रयोजन नहीं देखा है। व्यापारी व्यापारी दुकान पे रहता है तो वो किसको देखता है, मुसलमान को माल नहीं दूंगा, जैन को माल दूंगा, ऐसा जैसे जो लोग करते हैं वो किसको देखता है, नॉट जैन नहीं है, नॉट मुसलमान नहीं, क्या नॉट तो नॉट है, मैं काय के लिए बैठा हूँ दुकान पे, वो मराठी नहीं है क्या, वो तेलुगु नहीं है, नोट कैसी है। तो 100 रुपए की नोट इतनी अच्छी लगती है, सब भूल जाता है, वो नहीं देखता है सामने वो जाकर के क्या करने वाला है। ऐसा ही अपने प्रयोजन पे दृष्टि रखना चाहिए, वो सच्चा मुमुक्षु है। आप शांति के लिए आए हो, शांति का प्रयोजन देखो और वो विधि देखो, कला सीखो, उस पर ध्यान दो, प्रयोग करो, सिर्फ सुन करके मत चले जाओ। फायदा होवे तो बताओ, नहीं होवे तो बताओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं आपकी गलती होगी इसलिए फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलती हो। जब विधि सही है तो सबको फायदा होता है, यूनिवर्सल लॉ है ये। जो अवलोकन की विधि है, जो वेद ज्ञान की विधि है, उसको शांति मिलती ही है, वो यूनिवर्सल है। कोई भी जीव हो, अगर इस चीज को अपनाता है तो सुखी हो जाएगा, चाहे वो जैन हो, चाहे जैन, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतंबर, कैसा भी हो। कोई भी जीव शांति की भावना से आकर के अगर इस चीज को अपनाता है तो यूनिवर्सल है बात, उसको शांति मिलनी ही चाहिए। नहीं मिलती है तो बता दो हमको नहीं मिलती, हमने कोशिश किया हमको नहीं मिली, तो आपकी गलती कहाँ हो गई, प्रयोग करने में वो बता देते, रास्ते में आ जाओगे, बिल्कुल भटकोगे नहीं इधर उधर। तो यहाँ ये बात लिया है कि व्यवहार न है वो अशुद्ध द्रव्य को दिखाता है, अपनी वर्तमान पोजीशन को दिखाता है। व्यवहार का विषय आत्मा नहीं है, व्यवहार का विषय क्या है, परिणाम। और द्रव्य शुद्ध है लेकिन पर्याय में अशुद्धता। पर्याय में शुद्धता कब होगी, जब केवल ज्ञान हो जाएगा, जब आप स्वयं भगवान बन जाओ, स्वयं भगवान बन जाओ, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु के शरण जाने की जरूरत नहीं, भक्ति करने की जरूरत, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, खाने पीने की भी जरूरत नहीं। जाओ, वो खाना पीना ही छूट जाता है केवली को, सब खत्म मामला। देखो शरीर रहता है लेकिन कोई आहार विहार का निहार का कोई पोजिशन नहीं रहता, परम औदारिक शब्द होता है, उनको कोई पसीना भी नहीं आता है, दर्द वर्द हो कुछ नहीं होता, सब खत्म। भगवान बनने के बाद सब खत्म मामला। एक शरीर रहता है कुछ टाइम के लिए, या उसका अगाधी कर्मचार रहते हैं, वो खत्म होते ही वो सीधा लेवे पड़ जाता है हमेशा के लिए। उस कायमी भगवान का स्वरूप रहता है, शांति 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 रहती है, वापिस आने की जरूरत, दुख में आने की जरूरत नहीं। વ્યવહારને અશુદ્ધ દ્રવ્યને કેનાર હોવાથી જેણે जुदा जुदा एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव देखाड्या છે। देखो हमारे कितने भाव, पहले गर्भ में थे, बाद में छोटे बच्चे 2-3 महीने के, तब क्या करते थे, 3 साल के बाद स्कूल में दाखिल किया था तब क्या होता, बाद में बड़ी स्कूल में गए तो क्या हो, अभी एक ही थे ना हम, उसकी पूरा लाइफ हिस्ट्री बताया तो, पिक्चर बताया तो।
देखो तुम 1 साल के थे तब ऐसे थे, 2 साल के थे तब ऐसे थे, 4 साल के थे तब ऐसे थे, उसको नहीं मालूम, लेकिन वो मैं ही हूं। ऐसे व्यवहार में जो है, जब तक वो भगवान नहीं बनता है तब तक किसको बताता है ये मुमुक्षु दशा है, ये अज्ञान दशा, ये मुमुक्षु दशा। फिर मुमुक्षु दशा में भी 3 क्लासेस आते हैं मुमुक्षु दशा में, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जिसको आत्मा की चिंता नहीं है लेकिन फिर भी शांति को चाहता है, वो लोअर क्लास का भी। जिसने लक्ष्य बांध लिया कि मुझे किसी भी कीमत पे आत्म कल्याण करना ही है, वो मध्यम क्लास का। अभी सदगुरु को पहचान लेता है और उसकी भक्ति में आ जाता है, वो क्या हो गया, उत्तम क्लास का मुमुक्षु। उत्तम क्लास का मुमुक्षु कभी भी मुझे आत्म ध्यान करना है नहीं बोलेगा, मुझे आत्म ध्यान नहीं करना, मुझे सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, सदगुरु के चरण में रहना। इसका नाम क्या है? नहीं तो अगर ध्यान करने जाएगा तो कर्तव्य भाव में आ जाएगा, और ध्यान कर्तव्य भाव से होता तो उत्तम मुमुक्षु कौन? जो सदगुरु को ही चाहता है, आत्मा का ध्यान नहीं चाहता, सम्यक दर्शन नहीं चाहता, वो सदगुरु को चाहता है, वो उत्तम मुमुक्षु। ये तो अभी हमको समझ में आ गया, अभी हम जाएंगे समय सीकर, वहां खुद ही कर लेंगे। पहले हमको नहीं मालूम था, मालूम हो गया। वहां अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं, ऊपर गए हैं, और वहां जमीन पवित्र है, पवित्र जमीन पे हमको समय दर्शन करना है। ऐसे हैदराबाद में कचरा कुंडी में नहीं करना। क्या समय दर्शन कोई क्षेत्र का गुलाम नहीं है, कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, किधर भी हो सकता है। लेकिन सच्चे जिसको समय दर्शन प्राप्त करना है, वो कभी गुरु को छोड़ता नहीं। उसको आत्मा नहीं चाहिए, उसको कौन चाहिए? गुरु चाहिए। उसको मालूम है कि मेरे से नहीं होगा, मैं अनंत काल तक भी करूँ ना कोशिश, तो भी मेरे से कार्य होने वाला नहीं। और सदगुरु के चरणों में रहूंगा तो बिना मेहनत के सरलता से कार्य अपने आप करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। सदगुरु के सानिध्य में रहने से कितना फायदा होता है वो उत्तम मुमुक्षु समझता है। इसीलिए वो सदगुरु का साथ छोड़ करके मुझे आत्मदर्शन करना है ऐसा नहीं चाहता है। सदगुरु को वो पहचान लिया है, सदगुरु को पहचान। वैसे मुमुक्षु के भी 3 प्रकार, फिर आगे जाकर के ज्ञानी बनता है, उसके भी 3 प्रकार। एक जिनेश्वर का लघु नंदन, दूसरा श्रावक और तीसरा मुनिराज। ऐसे 3 प्रकार। जो जिस क्लास में है, जिस पोजीशन में, उसको उस प्रकार का व्यवहार लागू होता है। जो द्रव्य से सब समान है, मुमुक्षु क्या, अज्ञानी क्या, भगवान क्या, सब क्या है? सर्व जीव छे, आप भी भगवान, हम भी भगवान, सदगुरु भी भगवान, शिष्य भी भगवान, मुमुक्षु भी भगवान, अज्ञानी भी भगवान, मुनिराज भी भगवान, श्रावक भी भगवान। किससे? द्रव्य से। तो वो तो सुधने का विषय हो गए। और यहाँ बात किसकी चलती है? व्यवहारने कि व्यवहारने में ऐसा नहीं है, व्यवहारने में सबका स्टेज अलग अलग। क्या ये अज्ञानी है, ये मुमुक्षु है, उत्तम मुमुक्षु है, ये ज्ञानी है, श्रावक है, मुनिराज है, ऐसा। क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग रहती है। मुनिराज की स्थिति ऐसी होती है कि दिन में हजारों बार आत्मा का अनुभव होता है। श्रावक का हफ्ते 15 दिन में 1-2 बार होता है। समय दृष्टि को 6 महीने में 1-8 बार होता है। लेकिन मुमुक्षु को तो आत्मा का अनुभव ही नहीं होता, वो तो गुरु के चरणों में रहता है, उत्तम है। और जो उत्तम नहीं है, मुमुक्षु है, वो अपनी आत्मा की प्यास लगाता है, कब मुझे आत्मा के दर्शन होंगे, कैसे शांति पाऊं, क्या करूं, ऐसा भावना वाला रहता है। सबकी क्लास अलग अलग है, सबकी पोजीशन अलग अलग। અશુદ્ધ દ્રવ્યને કહેનાર હોવાથી તેણે જુદા જુદા એક એક ભાવ સ્વરૂપ અનેક ભાવો દેખાડ્યા છે। एक ही जीव की अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार के भाव। ऐसा जो है व्यवहार न है वो विचित्र, अनेक वर्णमाળા સમાન હોવાથી જાણેલો તે કાળે પ્રયોજનવાન છે। એ રીતે પોતપોતાના સમયમાં બંને નયો કાર્યકારી છે। જાણેલો પ્રયોજનવાન છે मतलब क्या कि हम कौन सी भूमिका में है, हमारी पोजीशन क्या है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहचानोगे और मात्र द्रव्य दृष्टि से मैं परमात्मा ऐसा मान लोगे तो परिणाम कभी भी सुधरेंगे। गलती देखे बिना गलती को कैसे निकालो, हम कौन सी क्लास में है, कैसे स्टेज में है, उसमें कौन सा कार्य करना चाहिए, उसको जाने बिना अगर हम जंप लगाएंगे तो कैसे होगा कि आज का आज हम मुनि बन सकते हैं?
घर बार छोड़ करके वो पाल सकते हो व्यवहार? नहीं पाल सकते। आत्मज्ञान के पहले मुनि बनना नहीं चाहिए। ज्ञान दशा के बाद भी वो जब का जब मुनि नहीं बन जाता। क्यों? सबके कॉन्ट्रैक्ट पूरे करना पड़ता है, पहले घर वालों के, अड़ोस पड़ोस के, फिर आगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने के बाद अंदर की स्थिरता बढ़ती है। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं तो निशानी क्या होती है मालूम? कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कैसे मालूम पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि वो मोह अंदर से खत्म हो जाता है। क्या अंदर से बस मेरा काम हो गया यहाँ, अब रहूं तो भी ठीक, नहीं रहूं तो भी ठीक। ये अंदर से होता है कटिंग। अब ऐसा लगता है वैराग्य की ओर प्रवृत्ति हो। अंदर उसको अंदर की साधना से मालूम पड़ता है। जब तक अंदर में राग रहता है ना, तब तक उसको लगता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और राग का संबंध है। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो कितना भी चाहेगा कि मुझे मेरे आत्मा में जाना है तो नहीं जा सकेगा। उसको समझाने का राग, दूसरा राग ऐसा रहता है, साथ रहने का राग, डायरी चेक करने का राग, ये सब रहता है। लेकिन अंदर में स्थिरता बढ़ती है तो क्या होता है? सब बोझा लगता है, डायरी चेक करना बोझा लगता है, समझाना बोझा लगता है, अपने मन से कोई डिसीजन लेना बोझा लगता है। अभी क्या हुआ समझ लेना आप, राग कम हुआ, अंदर की स्थिरता बढ़ी है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आएगा। अब कोई सी भी स्थिति हो फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ रहो वहां रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको अंदर में रहना अच्छा लगता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म आया मतलब क्या? राग खत्म होता है अंदर। राग नहीं रहता तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहे? कोई भी प्रवृत्ति के पीछे अंदर का राग कार्यकारी। लेकिन पूर्व कर्म का उदय आता है तो उसमें जुड़ने का राग जो अपना है, पूर्व कर्म को हमको बांध के नहीं रखा है। संयोग तो संयोग है, हम जुड़ते किसके कारण से हैं? हमारे राग के कारण। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारा राग हो कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारा राग नहीं तो संयोग वही के वही हो। मैं पहले समझाना था, अब समझाने का भाव नहीं आता है, क्या करूं? पहले दया किया था, इतना किया था, अभी नहीं। क्या हो गया है? वाणी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो। अंदर में राग नहीं है तो क्या करोगे? राग होना ना अंदर में, तो राग खत्म हो गया तो क्या करोगे? असल में बाहर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अंदर का राग वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरा फिल्म बन गई है पूरी। इतने समय तक राग रहेगा, राग रहेगा तो प्रवृत्ति होगी या नहीं भी होगी। राग रहे तो प्रवृत्ति होगी, कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा योग नहीं है तो नहीं भी होगी। राग के ऊपर डिपेंड है। राग खत्म होता है धीरे 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 धीरे, अंदर की स्थिरता बढ़ती है तो राग खत्म होता है तो क्या होता है? गया कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा जिस समय में जो है वो जानना आवश्यक। अगर हमको राग आता है और जबरदस्ती वो उल्टा पुल्टा करना चाहते हैं तो हमारी गलती। आप चेंज नहीं कर सकते। अपनी भूमिका को जानना बहुत जरूरी है। हम कौन सी स्थिति में वो जानना बहुत जरूरी है। ये जाने लोग कहते काड़े प्रयोजन मानते, नहीं मैं तो आत्मा को ही देखूंगा। अरे भाई आत्मा को देखना है, लेकिन साथ में अगर राग नहीं जाता है तो राग को भी जानना कि मेरे को कैसी पोजीशन में मैं खड़ा हूँ। तो वो क्या करें? ऐसा आ जाए साधना करने में उसको डिस्टर्ब हो जाए तो जी क्या? नहीं, राग आता है तो साधना करना चाहता नहीं, तभी तो राग आया। उतना अभी साधना डेवलप नहीं हुई। उसको अवलोकन में पता चल गया कि राग आया है और अपने अंदर स्थिरता भी नहीं कर सकता है। ठीक ठीक है। करना क्या है? अगर आगे बढ़ना है, भाव इतना है आगे बढ़ना ही है, तो द्रव्य दृष्टि के सिवा कोई उपाय नहीं। तो द्रव्य दृष्टि करना है। आगे बढ़ना है तो 11वीं गाथा, नहीं बढ़ सकता है तो 12वीं गाथा। तो जान लेना कि अपनी पोजीशन कैसी है। अगर जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, कर्मों की निद्रा करना है तो क्या करना? अब मेरी फिल्म बन गई है, मैं क्या करूं? नहीं, तुम 11वीं गाथा लगाओ, द्रव्य दृष्टि करो, तेरी फिल्म काट डालो। तो कोशिश ही कर सकता है। हाँ, कोशिश करना। और कुछ नहीं। लेकिन कोशिश करने के बाद भी अगर द्रव्य दृष्टि नहीं होती है तो 12वीं गाथा लागू लगा ले। अभी आप समझ लेना कि मेरी अभी ऐसी पोजीशन है। जान लेना, नहीं जानोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। जबरदस्ती द्रव्य दृष्टि भी नहीं होगी, जबरदस्ती पर्याय दृष्टि भी नहीं होगी। सबका बैलेंसिंग होना पड़ेगा। कहीं भी अगर गया ना हो, 11वीं गाथा को पकड़ लिया तो निश्चयवासी हो जाएगा, 12वीं गाथा को पकड़ लिया तो व्यवहारवासी हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि ऐसा समझता है कि जबरदस्ती तो मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, कोई और तो मैं कर सकता नहीं। लेकिन फिर भी रात को चले देता है अपनी जगह पे और खुद पोषण करना छोड़ देता है। वो तो उसकी गलती है। रात जो आता है उसका तो उसको भय लगता है।
भय तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राग अपने में नहीं है। द्रव्य दृष्टि जिसको हो गई है उसको राग का भय नहीं लगता है। इतना जरूर है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका तकलीफ उसको होता है, लेकिन वो तकलीफ सबको कहने जैसी नहीं रहती। वो खुद जानता है, अंदर में एक भाव रहता है, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं इतना बार बार फंस रहा हूँ, उसको मालूम है वो बात। लेकिन अपना दुख किसको कहे? अगर समझो सामने सदगुरु हो तो कह दे कि हमारी ये पोजीशन है, क्या करें। और जिसके सदगुरु नहीं हो किसको जाके क्यों बोले कि मेरी क्या पोजीशन, तकलीफ क्या है। और सदगुरु रहते हुए तो ये सब व्यवहार ही नहीं होते हैं। कौन से व्यवहार? दूसरों को समझाने को। क्यों? वो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी को क्या करना है? वो दबा बन के बैठे रहता है। अगर समझो कांजी स्वामी यहाँ होते तो क्या होता? अपने यहाँ दरबार लगता है? नहीं लगता। कहाँ जाते फिर? हैदराबाद में नहीं रहते, फिर कहाँ जाते? हर महीने, हर 15 दिन, महीने भर तो चले आते। क्यों? सदगुरु के बिना रहना तो अच्छा नहीं लगता है, जिसको आगे बढ़ना है तो सदगुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। लेकिन ये दरबार लगता है, क्यों लगता है? तो सदगुरु नहीं है तो किसको जाकर के बोले अपनी कहानी। और जो मालूम है तो मालूम से काम थोड़ा होता है, काम तो काम से होता है। तो मुमुक्षु ज्यादा फायदेमंद है इस लेवल में। देखो गुरु को नुकसान, क्योंकि वो अपनी कथा किसी को सुना सकता, दिल के दिल में रहती है। उसको स्वयं मार्ग बनाना है, स्वयं तीरना है, और दूसरों को तीराने में नहीं मिलते। मुमुक्षु को सिर्फ अपना ही ख्याल रखना है, गुरु का ख्याल रखना नहीं। वो तो अपने आप गाड़ी चलती है, उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। जब टेंशन किसको रहता है? सदगुरु को रहता है। कहने का मतलब ये है कि 12वीं गाथा ऐसी कहती है कि आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में आपके जो जो भी राग द्वेष के भाव होते हैं, अपनी जैसी भी अवस्था होती है, उसको आपको जानना, प्रयोजन मानना। नहीं मैं तो आत्मा की दृष्टि करूंगा, बाहर देखूंगा नहीं, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि राग को जानेगा तो राग का नाश करेगा, तो उद्यम करेगा। राग को ही नहीं जानेगा, नाश का उद्यम कैसे करेगा? उसकी भावना तो ऐसी होती है ना, बाहर देखना ही नहीं है, एकांत में रहना, अपने अंदर ही रहना। भावना मतलब परम शांति की भावना रहती है, और शांति तो आत्मा में रहने से मिलती है, वो तो पता है, अनुभव गम्य भी है, लेकिन रह नहीं सकता है वो। उसका कारण क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो कोशिश करते हुए काम। कोशिश करता है, लेकिन कोशिश जब बाहर कब दिखेगी कोशिश? जब बाहर में आचरण होंगे शुद्ध, या मुनि दशा आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि इसको आत्मज्ञान हुआ है, या खुद को मालूम पड़ेगा, ज्यादा स्थिरता शांति में थी। बाकी बाहर वालों को कैसे मालूम पड़ेगा वो कैसी कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? वो अपनी कोशिश कैसे चल रही है वो किसी को दिखाने की चीज थोड़ी है। श्रद्धा में परिणमन होता है, श्रद्धा और अंदर में ज्ञान और चारित्र में जो डेवलपमेंट अंदर अंदर होता है वो मालूम नहीं पड़ता। बाहर तो कब मालूम पड़ता है? जब बाहर में व्यवहार सुधरता है तब मालूम पड़ता है। એ રીતે પોતપોતાના સમયમાં બંને નયો કાર્યકારી છે, अपने अपने काल में दोनों नए कार्यकारी। क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्था, तीर्थ तीर्ना और उसके फल मुक्ति, उसकी ऐसी ही व्यवस्था है। टाइम अपना पूरा हुआ है, अभी ये बात बाकी अधूरी रहेगी, कर लेंगे। बोलो परम उपकारी सद्गुरु देव।